मकरही हवेली भूतों का गढ़ है। यहाँ कितनी वीरान है। तो वेलकम टू आकाश ब्लॉग। अभी प्रेजेंट टाइम में हम अंबेडकर नगर जिले के हंसवर में स्थित हैं। जी हाँ, हंसवर में अभी हम देखिए मेरे पीछे ये है मकरही पैलेस। जी हाँ, मकरही हवेली आज आपको दिखाने वाले। तो चलिए मेरे साथ में मकरही हवेली के इतिहास के पन्ने के खंगोल करके अभी हम इधर फ्रंट में आ गए हैं। और ये देखिए मकरही हवेली का यहाँ पर ये जो गढ़ है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर देखिए इधर मंदिर का निर्माण करवाया है। और ये इधर में ये देखिए कुछ ये मंदिर टाइप का है। इधर लिखा है जय माता दी और अंदर पूरा माता जी का यहाँ पर प्रतिमा विराजमान है। और सामने ये देखिए ये है मकरही हवेली। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग, स्थानीय लोग देखने आते हैं और बाहर से भी लोग देखने आते हैं। और इसका एरिया देखिए कितना बड़ा एरिया है। देखिए बहुत बड़ा इधर में एरिया पूरा ग्राउंड पड़ा हुआ है। और से एक एक चीज़ सारी जानकारी आपको देते हैं। तो फाइनली ये है मकरही का कुछ व्यू। यहाँ पर जाने का रास्ता ये है और ये दीवार को क्षतिग्रस्त करके तोड़ करके पूरा रास्ता बनाया गया है। और अभी आम पब्लिक इधर से जाते हैं, यहाँ पर जाने का कोई चार्ज नहीं। और ये सामने है हवेली। और अभी इसी हवेली के राज अंदर जो भी छिपे हैं सारे चल करके आपको बताते हैं चल करके। बहुत ही डरावने यहाँ के राज हैं और इतने प्यारे प्यारे राज हैं कि शायद रात में अगर आप सुन लोगे तो डर जाओगे। फिर भी हवेली कितनी वीरान है। वैसे तो राजस्थान को हवेलियों का गढ़ माना जाता है, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे कमेंट किया कि जा करके हंसवर इलाके में एक हवेली है, उस हवेली को जा करके एक बार दिखाओ। तो उसी लालसा में मैं भी चला आया ये हवेली देखने के लिए। और अभी हवेली के अंदर में सारी जानकारियां भी आपको इतिहास के पन्ने सारे खंगोल करके निकाल करके देंगे। तो अभी हम अंदर आ गए हैं मकरही हवेली के पास में। ये देखिए अंदर से कुछ सीन इस तरीके से, और अंदर भी एक पैलेस उधर में बना हुआ है। और हवेली के ऊपर भी जाने के लिए देखिए कितने सारे लोग चढ़े हैं। कोई ना कोई सीढ़ी जरूर होगी। अभी उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ करके आपको ऊपर के सारे नज़ारे दिखाते हैं चल के। अभी आप देख रहे होंगे हवेली के ऊपर कितने सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये सभी लोग ग्रुप के ग्रुप आते हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये ग्रुप इसलिए आता है कि अकेले आने में लोगों की फटती होगी। और वैसे भी यहाँ पर जैसे ही शाम होती है, शाम के बाद में जैसे ही हल्का अंधेरा होता है ना, यहाँ पर कोई नहीं आता है। वैसे भी मुझे भी जिस शख्स ने यहाँ पर आने के रेफर किया था, उन्होंने भी मेरे को बोला था कि भाई अगर जाना तो आप सुबह निकल जाना ताकि दोपहर तक पहुंच जाओ। अभी अल्टीमेट दोपहर तक हम लोग आ गए हैं और अभी इवनिंग तक रहेंगे इधर में, पूरा देखेंगे, इसका निरीक्षण करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। और शाम के सीन अभी यहाँ पर लोकल लोगों से मैंने पता किया तो शाम को यहाँ पर कोई नहीं रहता, सभी लोग चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों की आवाज़ आती है। ये एक हॉन्टेड जगह भी है। और अभी इस चीज़ पे यहाँ पर ये जो जगह है, ये हवेली किसकी है, ये सारा चीज़ अभी उसके लिए मुकदमा चल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनसे सारी जानकारी मुझे मिली। और जैसे मुझे इस पैलेस के बारे में पता चला, मैंने इंटरनेट पे सारा खंगाला, मुझे जो सारी जानकारी मिली सारी आपको अंदर चल करके बताएंगे। और अभी इसकी नक्काशी देखिए, पूरा इसकी नक्काशी देखिए कितनी प्यारी प्यारी है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए अंदर सारी जानकारी आपको चल के देंगे। इस हवेली के अंदर भाई आने के बाद में कुछ अलग सा अंदर आभास हो रहा है। आप अगर कभी यहाँ पर आइएगा तो खुद अपने आप को महसूस कीजिएगा। एक एक कमरे में कितने सारे यहाँ पर दरवाजे लगे हैं और कितनी सारी यहाँ पर खिड़कियाँ लगी हैं। और एक तरफ से जाओगे तो आई थिंक पूरी हवेली आप घूम लोगे। ये शायद इसलिए बनाए गए होंगे क्योंकि उस टाइम पे ना तो कोई एसी होता था, ना तो कूलर होता था। मौसम को नियंत्रण करने के लिए, मतलब कि मौसम नहीं, मौसम का जो वातावरण है उसको अनुकूल रखने के लिए शायद इतने ज़्यादा दरवाजे, इतनी ज़्यादा खिड़कियां उस टाइम पे बनाई जाती होंगी। और यही राज होगा इन खिड़कियों के पीछे। और ऊपर का स्ट्रक्चर अगर आपको दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। और चल करके अंदर पैलेस के थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, अंदर चल करके आपको दिखाते हैं। और अभी चीज़ें कितनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और ऊपर से देखा जाए तो अभी ये छत का जो स्ट्रक्चर है
पूरा ये ऐसा लग रहा है कि ये छत का स्ट्रक्चर पूरा लकड़ी और अपना ये लोहे से सारा चीज़ एंगल से बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और सारा चीज़ें आपको दिखाते हैं चल के। और अभी अंदर चल कर के और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना बाकी है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए मेरा प्यारे प्यारे यहाँ पर दोस्त भी बन गए हैं। और ये भाई लोग मेरे से भी चैनल का नेम पूछ रहे थे, मैंने बताया। और भाई साहब इधर साइड में कृपया जूता यहाँ पर उतार करके ही अंदर जाना अलाउ था उस टाइम का। ये यहाँ पर शायद दरबार वगैरह या फिर मंदिर वगैरह इधर साइड में कुछ होता होगा। और अभी तो फिलहाल के लिए क्षतिग्रस्त बहुत है यहाँ पर, लेकिन हाँ आज भी ये एक धरोहर के रूप में उपस्थित है। वैसे यूपी में तो हवेली बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन एक ऐसी हवेली मुझे मिली जो एकदम वीरान पड़ी हुई है। और इस हवेली के पीछे राज क्या है मुझे तो समझ में नहीं आया। इंटरनेट पे मैंने देखा, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आकर के मैंने महसूस किया, जो कि मुझे पता चला था कि एक हॉन्टेड जगह है, उस तरीके से एकदम हॉन्टेड जगह के तरीके से ही मुझे लग रहा है। और यहाँ एक एक दरवाजे बखूबी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से एकदम सब उजड़ गए हैं। ये स्थानीय लोगों का ही कारनामा होगा कि यहाँ पर उजाड़ दिए हैं। लेकिन आज के समय में सरकार को चाहिए इस चीज़ पे ध्यान दें, ध्यान दे करके इसको एक पर्यटक जगह बनाने का फैसला लें, ताकि मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये सारी धरोहरें आने वाली पीढ़ी को पता चलनी चाहिए। इधर सामने से आप देख लीजिए, ये सारे रास्ते इधर आने के लिए बने हुए हैं। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पूरे रास्ते, ये पूरी जगहें हैं। ये इधर साइड में कुछ इस तरीके से, और किधर से भी हम चले जाएं पूरी हवेली में हम घूम सकते हैं। और इसके एकदम ये आंगन है बीच का, और इधर साइड का ऊपर का ये देखिए कुछ सीन इस तरीके से। और अभी चल करके ये घुमावदार सीढ़ियाँ ऊपर चल करके भी आपको बताएंगे। इस वीरान सुनसान जगह का आखिर राज क्या हो सकता है, इसके बारे में पता लगाना मेरे लिए एक दिलचस्पी थी। लेकिन वो सारी दिलचस्पी मेरी जो तब्दील हो गई बस इंटरनेट और यहाँ के लोगों में ही। क्यों? क्योंकि वो सारी जानकारी जो मुझे चाहिए थी वो अभी तक यहाँ से हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि हम पहुँच गए हैं कि इस पैलेस के एक एक कोने को मैंने छान मारा, लेकिन अभी तक वो सारे राज यहाँ के मुझे पता नहीं चले। यहाँ तक कि ये सारी खिड़कियाँ, ये सारे दरवाजे, ये सारे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग ना तो यहाँ के किसी हॉन्टेड जगह से परिचित है, ना यहाँ के बारे में वो सारी बातों पे विश्वास करते हैं। लेकिन फिर भी इस जगह के बारे में लोग हॉन्टेड जगह का नाम क्यों दे दिया। अभी हम खड़े हैं हवेली के एकदम मध्य में, और मध्य से सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम आंगन। ये है हवेली का आंगन, और ऊपर से खुला आसमान। खुले आसमान से इस हवेली को देखने का नज़ारा कुछ इस तरीके से आता है। इसके बाद में अब हम लोग सीधा चल रहे हैं ऊपर, और ऊपर चल कर के आपको ऊपर से सारी जानकारी देते हैं चल के। हवेली के ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हैं, ऐसा लग रहा है अब इन सीढ़ियों की मरम्मत बहुत जल्द हुई है। लेकिन फिर भी ये सारी जानकारी एकत्रित करते करते हम सीधा पहुंच रहे हैं ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते मुझे पता चलता है ये तो वही वीरान जगह है जिसके इतिहास के पन्ने को हम देखते थे। लेकिन इतिहास के पन्ने को खंगोलते हुए आगे बढ़ते हुए इन सीढ़ियों से सीधा टॉप पे पहुंच जाते हैं। टॉप पे पहुंचने के बाद में मुझे इस पैलेस का पूरा नज़ारा देखने को मिल जाता है। देखने के बाद में कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि हाँ, ये वही हॉन्टेड जगह है जिसके बारे में इतिहास के पन्ने वीरान पड़े हैं। वीरान इतिहास के पन्ने खंगोलते हुए अभी हम फाइनली ऊपर की ओर आ गए हैं।
अभी हवेली के हम बैक साइड में एकदम टॉप पे हैं और यहाँ से अगर हम निरीक्षण करें इस हवेली का तो वाकई में हवेली तो बहुत खूबसूरत है और इसकी ये जो नक्काशी है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। उसके साथ साथ अगर पीछे का व्यू देखें तो पीछे का व्यू देखिए, उधर में वो पूरी बाउंड्री वाला है, इसी बाउंड्री के इस तरफ का ये पूरा शायद हिस्सा इसी हवेली के परिवेश में है और उधर साइड में वो भी पूरा पैलेस टाइप का बना है और इधर साइड में भी ये पूरा पैलेस है। और इधर अगर मैं इसकी बात करूं तो इधर साइड में ये देखिए, ये भी एक पूरा एकदम टॉप का भवन के टाइप का है, ये बीच में आंगन है और उधर साइड में वो एकदम फ्रंट का है। और इधर की अगर की बात करें, देखिए इधर में एक छतरी नुमा है और इधर में देखिए कुछ इस तरीके से, मतलब कि इसके किसी भी छोर में अगर हम लोग खड़े हो जाते हैं तो मुझे सभी तरफ से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका ये फ्रंट छोर है, लेकिन फ्रंट उधर का है, उधर साइड से ही फ्रंट है। और फिर भी वाकई में हवेली एकदम खूबसूरत है और एकदम वीरान पड़ी हवेली है। यहाँ पर इस पैलेस में दूर दराज से लोग इस पैलेस को देखने के लिए आते हैं, इस हवेली के बारे में देखने के लिए, जानकारी करने के लिए आते हैं। अभी हम भी हवेली के एकदम टॉप पे आ गए हैं और टॉप से सारे नज़ारे आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेन जो पोर्शन है उसके टॉप में खड़े हैं और अभी यहाँ से अगर हम आपको नज़ारे की बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से खूबसूरत नज़ारे हैं। देखिए सामने का ये पूरा व्यू है और ऊपर देखिए भाई लोग भी इधर एकदम मस्त कर रहे हैं और इधर का कुछ सीन इस तरीके से, और यहाँ से सारा चीज़ क्षतिग्रस्त ही पड़ा है यहाँ का। और अभी हम आपको उस पोर्शन पे खड़े होकर के सारा चीज़ नज़ारा दिखा रहे थे। अभी आ गए हैं हम इधर साइड में और यहाँ से ये पूरा नज़ारा है इसका। एक पैलेस का टुकड़ा ये भी है, इधर साइड में भी है और मेन हवेली ये है और इधर में छोटा सा ये पैलेस बना हुआ है और एक छोटा सा इधर में है। ये क्या चीज़ है, शायद मुझे लग रहा है कि उस टाइम के ये जैसे कि कोई होगा अपना रसोई घर जो थोड़ा दूर रहता था, या फिर कोई आज के टाइम पे जैसे बाथरूम होते हैं उस तरीके से ये आई थिंक हो सकता है उस चीज़ के लिए। और उधर पीछे साइड में भी एक बना हुआ है और ये शायद उस टाइम के लिए होगा, लेकिन अब पता नहीं क्या है। आइडिया लगाया जा सकता है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर हम सटीक बोलें तो सटीक नहीं बोल सकते। हालांकि इस जो पैलेस है, ये जो हवेली है, इसके बारे में एक्यूरेट जो जानकारी है अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। बस ये पता चला है किसी राजा महाराजा का हवेली हुआ करती थी और ये हवेली उनके दफन होने के बाद में उनका राज यहाँ पर पूरा छिप गया। आज इस सरकार के अंडर में इसका चल रहा है अपना मुकदमा और अभी जब तक कुछ कोर्ट फैसला नहीं सुनाती है तब तक इसका विवादित रहेगा ये पैलेस और तभी तक इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर भी ये सारा चीज़ देखते हुए जल्द से जल्द सरकार को इस चीज़ पे नियंत्रण में लाना चाहिए और इसको एक पर्यटक स्थल बनाना चाहिए और आने वाले समय में ये एक भव्य इमारत के रूप में प्रदर्शित हो सकती है। जैसे हम लोग अंदर आने के बाद में जैसा कि बोला जाता है भूतों का गढ़ है यहाँ। भाई साहब यहीं पर ये देखिए भूत अपनी सवा रात में बुलाते हैं, इसीलिए रात को यहाँ पर कोई नहीं आता। ये देखिए यही वो जगह है जहाँ पर भूत आते हैं। आई होप कि सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है, मेरी खोज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक करके नीचे जा कर के प्यारा सा कमेंट कर दो। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।